क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्चुअल लर्निंग की सीरीज में। और एक बार फिर से मैं ऋषि आप सभी के लिए ट्रिपल सी का एक और नया लेसन कुछ नई बातों के साथ कुछ नई चीज़ों के साथ लेकर आया हूं। और आज की इस लेसन में अगले 10 मिनट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेमोरी के अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर का मतलब मेजरमेंट यूनिट का मतलब यहाँ पर मेमोरी को नापने के जो इकाइयाँ होती हैं जिससे हम नापते हैं, जो आप सुनते हैं एमबी, जीबी, केबी, ये सब क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज की इस क्लास में। और सीधे टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है कि हमें मेमोरी यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये है क्या। तो आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये मालूम करना हो कि कितना डेटा आप एक मेमोरी में रख सकते हैं, तो उस मेमोरी को नापने आना चाहिए और उसके लिए हमें मेजरमेंट यूनिट और मेमोरी यूनिट बनाना पड़ता है। उसके लिए हमें मेमोरी यूनिट की जरूरत है। दैट इन विच स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बाइट। और इसी के लिए कि अगर हम बता सके कि मेरे पास कितनी मेमोरी है या मेरे पास इतनी मेमोरी यूज हो चुकी है, इतनी मेरे पास खाली है, हम एक टर्म बनाते हैं जिसे कहते हैं बाइट। और ये टर्म मेजरमेंट यूनिट है सबसे छोटे वाला किसी भी मेमोरी को नापने का। यानी किसी भी मेमोरी को नापने की एक आम सबसे छोटी इकाई है। जैसे आप मान लीजिए किसी सामान को तोलने के लिए इकाइयां बनाते हैं, ग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ, कुंटल हुआ, टन हुआ। तो ये सब क्या होता है कि भाई 1000 ग्राम 1 किलो बनाएगा, 100 किलो 1 कुंटल बनाएगा, 10 कुंटल 1 टन बनाएंगे। तो ये सब चीजें जो है ये मेमोरी के अंदर भी होती है। मेमोरी के अंदर हर एक चीज जो हम स्टोर करते हैं और वो जो जगह घेरता है उसको हम नापने के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है बाइट। हम बाइट में एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी जगह यूज की गई। और मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की शुरुआत होती है बिट से। आप लोगों को मैंने क्योंकि पिछली क्लासों में बताया है कि आप कुछ भी कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो वो आपकी लैंग्वेज में नहीं बल्कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्टोर होता है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी। और बाइनरी लैंग्वेज में कुल मिलाकर 2 ही अक्षर चलते हैं। एक ऐसी भाषा जिसमें सिर्फ 2 ही अक्षर है, वो है 0 और 1, यानी 0 और 1 ही यूज किया जाता है। तो अब सपोज कीजिए आपने ए डालना है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए भी आपका कंप्यूटर उसे लगभग लगभग 4 डिजिट में तोड़ देता है। यानी एक ए जो है एक कैरेक्टर है और उसको 4 डिजिट में तोड़ देता है। फिर 4 डिजिट में तोड़ दिया उसे, तो फिर अब उसको मेमोरी में डालने की, सेव करने की जरूरत पड़ती है। यानी कहने का मतलब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो एक बटन दबाया और मेमोरी में वो जगह 4 अक्षरों की ले रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा में वो 4 अक्षरों में कन्वर्ट हो जाता है। और मेमोरी में एक अक्षर जब हम स्टोर करते हैं, कोई एक पॉइंट जैसे या तो 0 या फिर 1 अगर मैं स्टोर करता हूं और वो जो जगह लेता है वो लेगा 1 बिट की जगह। यानी एक अक्षर मेमोरी में 1 बिट की जगह लेता है। देखिए सबसे छोटा जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो होता है बिट, यानी कि एक बाइनरी डिजिट। एक बाइनरी डिजिट मेमोरी में एक छोटी सी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है जिसे हम कहते हैं बिट। बिट यानी कि बाइनरी डिजिट होता है। अब बाइनरी डिजिट इज अ लॉजिकल 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हालांकि बाइनरी डिजिट में 0 और 1 का मतलब क्या है ये हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि एक अक्षर को स्टोर करने के लिए मेमोरी में जो जगह ऑक्यूपाई होती है वो होती है 1 बिट। इसके बाद कई सारे अक्षर मिलके एक शब्द बनाते हैं। और जब 4 बिट मिलकर कोई एक मेमोरी लोकेशन जैसे 1000 किलोग्राम 1 किलो बनाते हैं, वैसे ही जब 4 बिट एक साथ मिलकर एक जगह ऑक्यूपाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि भाई एक निबल यूज हो रहा है यहाँ पर। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। निबल का मतलब यहाँ पर 4 बिट के बराबर होता है। और अगर 8 बिट की जगह ऑक्यूपाई की जा रही है तो हम उसे कहते हैं बाइट। यानी कि अगर 8 बिट 8 अक्षर मिलकर कुछ बना रहे हैं, वो एक साथ कोई मेमोरी की लोकेशन यूज कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई 1 बाइट की जगह इस्तेमाल की जा रही है।
A group of 8 bit is called a byte. A byte is the smallest unit which can be represent a data, item or a character. और क्योंकि अगर आप कोई ए डालते हैं, सिंपली अगर आप ए बी या सी डालते हैं जो हमारी भाषा का कोड है, तो हमारी भाषा के कोड को, हमारे भाषा के किसी भी एक अक्षर को सेव होने के लिए 8 बाइट चाहिए, 8 बिट चाहिए होता है। 8 बिट यानी अगर आपने ए डाला तो उसका कोड 0101 ऐसे ऐसे करके कुछ होगा, पर 8 डिजिट का होगा वो कोड, और फिर उसको स्टोर करा जाता है मेमोरी में। यानी कि अगर ए को स्टोर करना है जो कि एक अक्षर है, हमारी कॉपी में या डायरी में लिखना तो हम तो ऐसे लिख देंगे ए, और एक ही बिट वो लेगा। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए या नंबर 1 या 2 या कुछ भी, ये सारा हमारी भाषा का है, और ये कंप्यूटर की भाषा में 8 बिट लेते हैं, यानी इनको लिखने के लिए 8 अक्षर की जगह यूज होती है। एक बाइट मतलब कि आपका कोई एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर के अंदर क्योंकि एक बाइट की जगह यूज हो रही है, मतलब 8 अलग अलग बिट यूज हो रही है। तो 8 अगर मैं टुकड़े कर दूं एक बाइट के तो निकलती है एक बिट, और अगर मैं एक बाइट के 2 टुकड़े कर दूं तो निकलता है एक निब्बल। पर अगर मान लीजिए एक कैरेक्टर सिर्फ ए नहीं लिख रहे, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं ए के बाद पूरा एक शब्द लिख रहा हूं, पूरा एक नाम लिख रहा हूं, आनंद लिखता हूं मैं, तो ए ने खुद 8 बाइट ले लिए, उसके बाद अगला ए भी 8 बिट लेगा, 8 बिट ले लिया, फिर एन भी 8 बिट लेगा, ऐसे ऐसे करके। तो अब मुझे ये मालूम करना है कि भाई आपका जो ये आनंद लिखा हुआ है ये कितनी जगह ले रहा है। तो अगर आपका जो आनंद है, अगर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है और 8 बिट का एक कैरेक्टर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 48 बाइट लगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी चीज अगर 1024 बाइट ले लेता है, देखिए कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट in a group of fixed number of bit process as a unit which varies from computer to computer but is fixed for each computer. The length of computer word is called word size or word length, and it may be as small as 8 bit or may be as long as 96 bit. A computer store information in the form of computer word. कहने का मतलब ये है कि आपका जो आगे की तरफ आप बढ़ते हैं आप एक कैरेक्टर तो आप एक बाइट में स्टोर करते हैं, पर आगे आप बढ़ते हैं वर्ड में, लेकिन आप बाइट के बाद जो सीधे मेजरमेंट यूनिट पे पहुंचते हैं वो मेजरमेंट यूनिट होता है आपका, चाहे आप 96 बिट्स पे यूज करें या कुछ भी यूज करें। अब यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर वर्ड है ये आपका कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स का है। मतलब एक कैरेक्टर अगर 8 बिट ले रहा है तो कुल मिलाकर के 64 बिट की जगह एक कंप्यूटर वर्ड लेगा। हालांकि ये एक बहुत ही छोटा मेजरमेंट यूनिट है। इससे अगर हम ऊपर आते हैं आगे की तरफ तो बनता है केबी। अगर कोई भी ऐसा मेजरमेंट यूनिट हम यूज कर रहे हैं केबी में और बहुत बड़ी फाइल है, मतलब आपने कोई एक कंप्यूटर वर्ड सिंपल नहीं लिख रखा है बल्कि काफी कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे में जो आपका अगला मेजरमेंट यूनिट होता है वो होता है किलोबाइट। यानी बाइट के बाद आप सीधे आते हैं किलोबाइट यानी केबी पर। और एक केबी के अंदर 1024 बाइट होते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा वर्ड या ऐसा कोई भी सेंटेंस जो 1024 बाइट, यानी अगर इसको आप गुणा करें 8 से तो जितने बिट आएंगे उतने बिट अगर वो यूज कर लेता है तो समझ लीजिए कि भाई मैं कह सकता हूं भाई उसने मेरा 1 केबी यूज कर लिया। और अगर कोई फाइल इतनी बड़ी है जिसने 1024 केबी यूज कर ली तो फिर मैं उसको इतना बड़ा ना बोल कर कहता हूं भाई 1 MB यूज हो गया। और अगर कोई फाइल 1024 MB की हो तो मैं कहता हूं जी उसने मेरा 1 GB का डेटा यूज कर लिया, 1 GB की लोकेशन यूज हो गई। अगर कोई फाइल 1024 GB में आती है, यानी इतनी बड़ी फाइल है कि 1024 GB आ गया, तो फिर हम कहते हैं हमारे मेमोरी का 1 TB इस्तेमाल कर लिया गया। और अगर किसी फाइल ने 1024 TB यूज कर लिया तो हम कहते हैं कि हमारा 1 TB इस्तेमाल में आ गया। और भी इसके ऊपर के मेजरमेंट यूनिट होते हैं। पेराबाइट के ऊपर होता है सेराबाइट, ईराबाइट और भी दूसरे बाइट्स होते हैं।
लेकिन आपको मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आप लोगों के काम का है। और नॉर्मली आम आदमी तो टीवी तक ही पहुंचता है, उससे ऊपर नहीं पहुंचता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कभी यूज ही नहीं होते या ऑक्यूपाई ही नहीं होते। बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर एजेंसियां होती हैं जहां पर ये स्पीड तो आम है, इतना डेटा तो आम है। अगर आप 1024 टीबी भी यूज कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नासा के सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। नासा स्पेस एजेंसी है, मैं उनके अगर जो सेंटर होते हैं उनकी मैं बात करूं तो उनके यहाँ पर सेकंड 900 जीबीपीएस यानी एक सेकंड में 900 जीबी की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। यानी या तो डेटा आता है या फिर जाता है। 900 जीबी तो एक सेकंड में आ रहा है। अब सोचिए उसको स्टोर करने के लिए कितनी बड़ी मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, क्योंकि वो तो पूरे दिन या पूरे महीने काम करेगी। और हर सेकंड अगर 900 जीबी आ जा रहा है तो फिर भरने के लिए कितनी जगह खाली करनी पड़ेगी। हर सेकंड 900 जीबी आ रहा है तो बड़े बड़े मेमोरी भी होती है और बहुत बड़े पैमाने पर भी इनको मेजरमेंट यूनिट में रखा जाता है। लेकिन शुरू से अगर हम देखें तो पहले आपका एक बिट होता है, फिर निबल होता है, फिर बाइट बनता है। और अगर बाइट बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो वर्ड बन जाता है। और वर्ड में भी अगर हम काफी ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, मतलब 1024 बाइट हो गया, तो फिर हम उसको कहते हैं 1 KB। लेकिन अगर इतने इस मीडियम में है भाई, यहाँ से यहाँ तक का, तो हम इसे वर्ड में रखते हैं। यानी बाइट वर्ड एक ही कैटेगरी, आप बाइट के बाद सीधे केबी पे भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एमबी आता है, जीबी, टीबी और पीबी आता है। और आजकल जो है टीबी आम तौर पर देखने को मिल जाता है, जीबी भी आम तौर पर देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। तो ये कुछ खास मेजरमेंट यूनिट देखे हमने आज के इस लेसन में। और होप कि आपको मेमोरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में जो पहले से कंफ्यूजन चल रही थी वो थोड़ी क्लियर हुई होगी। आगे वाले चैप्टर में मैं आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।